कोरोना काल में भारत के लिए किसने बढ़ाए मदद के हाथ, कैसे दूर होगी रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत और रक्षा मंत्रालय के निर्देश पर कहां शुरू हुआ डीआरडीओ का अस्पताल। महामारी में हौसला बढ़ाने वाली बड़ी खबरें दिखाते हैं टॉप 9 खबर पॉजिटिव। भारत में मरीजों के इलाज में ऑक्सीजन की कमी देखते हुए रूस ने मेडिकल ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की आपूर्ति की पेशकश की है। अगले 15 दिनों में रूस से इसका आयात भी शुरू किया जा सकता है। रूस ने कहा है कि वो हर सप्ताह 3 से 4 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन की आपूर्ति कर सकता है, जिसे आगे और भी बढ़ाया जा सकता है। केंद्र सरकार ने कहा है कि कोरोना मरीजों को दिए जाने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन का प्रोडक्शन बढ़ाकर 90 लाख इंजेक्शन प्रति महीने हो गया है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि पहले हर महीने रेमडेसिविर का 40 लाख इंजेक्शन ही बन पाता था। बाजार में इस इंजेक्शन की किल्लत है और आए दिन इसकी कालाबाजारी की खबरें आ रही हैं। केंद्र सरकार कोरोना महामारी के मौजूदा स्थिति को देखते हुए गरीबों को अगले 2 महीने का अनाज मुफ्त देगी। इसके तहत गरीबों को हर महीने 5-5 किलो अनाज दिए जाएंगे। इस पर सरकार का 26,000 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च आएगा और इससे करीब 80 करोड़ लोगों को लाभ पहुंचेगा। पिछले साल भी महामारी के दौरान केंद्र सरकार ने गरीबों को मुफ्त अनाज दिए थे। रक्षा मंत्री के आदेश के बाद लखनऊ में बन रहा डीआरडीओ का कोविड अस्पताल 70% बन चुका है। दिल्ली के बाद डीआरडीओ ने लखनऊ में मिशन मोड पर कोविड केयर अस्पताल का निर्माण करना सोमवार से शुरू किया था। आने वाले कुछ ही दिनों में इस अस्पताल को राज्य सरकार के हवाले कर दिया जाएगा। इस कोविड अस्पताल में इमरजेंसी, ओपीडी, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर बेड्स भी होंगे। कोरोना के इलाज के लिए वीराफिन नाम की दवा को मंजूरी मिल गई है। बताया गया है कि इस दवा को खाने के 7 दिन बाद रिपोर्ट नेगेटिव आ गई और इसे कोरोना के इलाज में 91% कारगर माना गया है। देश के ड्रग्स रेगुलेटर ने शुक्रवार को इस बात की जानकारी दी। कोरोना वैक्सीन को लेकर अच्छी खबर है। ब्रिटेन में वैक्सीन की पहले डोज लेने के बाद कोरोना संक्रमण का खतरा 65% तक कम हो रहा है। ब्रिटेन में हुई एक नई स्टडी में कहा गया है कि वहां लगाई जा रही ऑक्सफोर्ड फाइजर वैक्सीन की पहले डोज के बाद ही इन्फेक्शन का खतरा करीब 65% तक कम हो जाता है। भारत में भी पिछले दिनों वैक्सीन के ऐसे ही नतीजे सामने आए थे। कोरोना संकट में भारत की मदद के लिए हाथ न बढ़ाने पर अमेरिका को उसी के नेताओं ने आड़े हाथ लिया है। इन नेताओं का कहना है कि भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर उसे वैक्सीन निर्माण के लिए कच्चा माल तुरंत उपलब्ध कराया जाना चाहिए। अमेरिका के कई सांसदों ने राष्ट्रपति बाइडेन से इस संबंध में जल्द से जल्द फैसला लेने की मांग भी की है। पूरे देश में जहां कोरोना कहर बरपा रहा है और अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी किल्लत की वजह से लोगों की सांसें थम रही हैं, वहीं यूपी के सोनभद्र में एक अच्छी खबर सामने आई है। यहां कोरोना मरीजों के इलाज के लिए ऑक्सीजन की किल्लत नहीं होगी। यहां के अनपरा थाना क्षेत्र में 6 सालों से बंद एक निजी ऑक्सीजन प्लांट को चालू किया जा रहा है। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो रविवार या सोमवार से इस प्लांट में ऑक्सीजन का उत्पादन शुरू हो जाएगा। गुजरात के सूरत में एक 4 महीने की गर्भवती मुस्लिम नर्स रमजान के दौरान रोजे के बावजूद अपनी ड्यूटी बखूबी निभा रही हैं। 29 वर्षीय नर्स नैन्सी इजेन रोजाना 8 से 10 घंटे के लिए अल्तान सामुदायिक हॉल में अटल कोविड केंद्र में मरीजों की देखभाल कर रही हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।